नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मेरे पीछे देख सकते हैं सूरत एयरपोर्ट। जी हाँ, यही सूरत एयरपोर्ट है और सूरत में कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं, 12 शहरी क्षेत्र में और 4 ग्रामीण क्षेत्र में। इस समय यहाँ का क्या माहौल है, पहले तो इस पे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सूरत के नगर निगम चुनाव में 27 सीटें ले आई थी। उसके बाद से ऐसा कुछ माहौल बना जैसे कि आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात में ऐसी एंट्री मारी है कि विधानसभा चुनाव आते आते न जाने क्या करेगी आम आदमी पार्टी। और विधानसभा के चुनाव में भी काफ़ी माहौल बना आम आदमी पार्टी को लेकर के, खास तौर से साउथ गुजरात को लेकर के। अभी एयरपोर्ट पे जब हम लोगों से मिले और कुछ बातचीत करने की वैसे ऑफ द कैमरा कोशिश किए तो ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे लगे कि बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है। चलिए जानते हैं इन्हीं लोगों से कि क्या है यहाँ का माहौल। आम आदमी पार्टी कहीं है लड़ाई में या सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई है, सिर्फ हवा बन रही है आम आदमी पार्टी की। आपका क्या नाम है? जी कमलेश। बताइए क्या है यहाँ माहौल? सब ठीक चल रहा है। लड़ाई क्या लग रही है? जैसे बीजेपी के इस समय यहाँ के विधायक हैं, हाँ ठीक है, जी। चुनाव जो है यहाँ पे चल रहा है, चुनावी माहौल बन चुका है, तो आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, यही कांग्रेस में क्या लेगा। एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी जो है पक्षधर मानी जाती है टैक्सी वालों की, ऑटो वालों की। जब ये 2011 का आंदोलन करके आए थे तब काफ़ी ऑटो वालों ने इनका साथ दिया था। यहाँ पे क्या है? आप लोग तो ऑटो टैक्सी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑटो वाला और टैक्सी वाला कोई साथ नहीं रहेगा। यहाँ पे पूरा भाजपा ही चलेगा, भाजपा ही, नरेंद्र मोदी चलेगा। अभी तो आप कांग्रेस का नाम ले रहे थे। अरे हो गया, भाजपा आ गया। हैं? भाजपा ही यहाँ पे भाजपा ही आएगा पूरे गुजरात में। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम जो है फ्री का सब कुछ देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, एजुकेशन फ्री कर देंगे, हेल्थ फ्री कर देंगे। फिर भी आप लोग वो कहाँ से फिर ला के देगा? उसके घर से पैसा कहाँ से निकाल के देगा? वो तो आदमी लोग ही करेंगे ना, पब्लिक ही पैसा ला के करे। बात ऐसी है, आप पहले अपना नाम बताइए, अपना पद बताइए। मैं एयरपोर्ट यूनियन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली देखा जाए, देखो वो दिल्ली में ठीक नहीं कर पाया तो यहाँ क्या ठीक करेगा, ये बताओ मुझे। वो तो कहते हैं कि हमने दिल्ली में एजुकेशन ठीक कर दिया, हेल्थ ठीक कर दिया, पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया। उसके कितने नेता मसाज कर रहे हैं, हाँ। जेल के अंदर मसाज फ्री कर दिया उसने। अभी वो आम आदमी लोगों को ही देगा क्या? वो उसके नेताओं को दे दिया। इतना भ्रष्टाचार बता रहा है, दारू में भ्रष्टाचार बता रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और हमारे यहाँ पे दिल्ली की प्लेन ज़्यादा आती है और हर कस्टमर जो आता है हमारे पास आता है, अरे यार बोले हमने गलती कर दी है, बोले दिल्ली के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी, हमसे भूल हो गई कि जो अन्ना हज़ारे को लेके आया था वो आदमी रहा नहीं है, वो लालची आदमी हमको पता चला। अभी उनका लाइव हुआ था कि वो पैसों के लिए कितनी पैसे मांगते हैं, 20 नकदी दे दो, 20 कैश दे दो, फिर चेक डाल के दे दो, वो कैश बताएंगे। ये सब चीज़ हमने मीडिया में देखी है कि उनका लीक कितना हो रहा है, कि उनकी एक बॉडी अलग रहती है पैसे मांगने वालों की। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में। और हमारे यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है कि हमको कुछ फ्री में चाहिए, कि मोदी जी ने इतना हमको करके दिया काम धंधा, हम मेहनत की खाना चाहते हैं सर। अच्छा चलिए मान लीजिए कि मोदी जी ने आपके लिए करके दिया। 27 साल से बीजेपी यहाँ सत्ता में है, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर क्या किया? सर ये सूरत सिटी जो है, यहाँ पे कोई हिल स्टेशन या घूमने की सिटी तो है नहीं। हम लोग को हर संडे हम लोग एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। लेकिन हम बाहर की सिटी में बिजनेस बढ़ाने जाते हैं, वहाँ एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि यहाँ तो बिजनेस ही है। ओनली फॉर गरीब से लेके ऊपर तक के बिजनेस ही चलता है सर। मोदी जी या उनकी पार्टी ने ऐसा क्या किया कि आप लोग जो है अरविंद केजरीवाल के जो टैक्सी वाले माने जाते हैं वो तो उनके फेवर में है नहीं, मोदी जी रट रहे हैं। सर हम भले ऑटो टैक्सी वाले हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो देखो, हमको तो वैसा भी कुछ चाहिए ही नहीं उनसे। हमको तो कोई भी सत्ता अगर आती है तो वो भी लाइट बिल, बिजली बिल जो देता है बताता कुछ और है, 300 यूनिट। अगर हमारे घर में एसी लगा उसके ऊपर के चार्जेस देखो वो फ्री नहीं होते, वो दिल्ली में ही प्रॉब्लम। चलिए आपकी बात मान ली, यहाँ पे कहीं कांग्रेस भी है लड़ाई में? कांग्रेस का तो पत्ता साफ है सर। हाँ। हालांकि कांग्रेस का गढ़ था ये कुछ साल पहले, लेकिन वहाँ यहाँ कुछ नहीं चलने, कांग्रेस का है ही नहीं कुछ काम। जब उन्होंने 92 से लेके सब बोगस काम करा हुआ है। हम लोग हिंदुत्ववादी जगाना चाहते हैं सर। अच्छा बराबर है, तो मतलब हिंदुत्व पे वो इस बार की वोटिंग होगी हैं? और फुल वोटिंग से बीजेपी ही आएगी सर। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है?
हम तो क्या टैक्सी जी, वाले जी, आप हैं। हाँ बिल्कुल टैक्सी वाले हैं। हमारा तो एक ही है कि भाई हमको डीजल सस्ता होना बस। बिल्कुल डीजल भी सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए, सीएनजी भी सस्ती होनी बस चाहिए। तीन आइटम डीजल पेट्रोल 3 आइटम सस्ता होना हाँ, चाहिए तो बस। लेकिन सस्ता तो कुछ भी नहीं है मोदी राज में। अब ये बोलते हैं कि भाई बाहर से महंगा आ रहा है तो महंगा देंगे, क्या करेंगे? अभी मोदी सरकार जी बोलते हैं कि भाई बाहर से महंगा आ रहा है तो ये महंगा। बात तो देखिए, इन्होंने बोला डीजल पेट्रोल, अभी इनको तो पढ़ाई का नॉलेज ही नहीं है। हाँ। आर्थिक व्यवस्था जो है, जो पेट्रोल डीजल जो महंगी है, वो तो किसी भी मंत्री के हाथ में नहीं है सर। कैलकुलेशन आज हमारा बाहर के देशों में देखो कितना नाम है, कितने परदेशी हमने तो वो नाम से खाने को थोड़े मिलेगा। यूक्रेन से हमने एक बात पे हमारे यूक्रेन के भारतीय नागरिक यहाँ लाए गए, वो मोदी जी है तो है। 370 हटाई, वो मोदी जी का ही दम है सर। तो बाकी कोई नहीं कर सिर्फ सकता है। मोदी सिर्फ नाम से काम चलेगा। काम भी हो रहा है ना सर। आप दौलत देख लो, गुजरात देख लो, पूरा गुजरात आज देख लो। सेकंड नंबर पे हाँ, सूरत सिटी है आज सर, साफ सफाई आपका में। क्या मानना है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बस मुमकिन एक है। ही जवाब और कुछ नहीं। मोदी है। आप क्या लग रहा है? मोदी आएंगे, बीजेपी बीजेपी क्यों? ऐसा उसने क्या किया? अरे सर अच्छा काम किए हैं? हैं, अच्छा काम किए हैं। अच्छा, हाँ यूपी से है। सर यूपी से आके हम लोग यहाँ पे कमा खा रहे हैं। अच्छा। हाँ अब आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी क्या बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ पे। यहीं से हैं? नहीं, हम लोग गोरखपुर से हैं अच्छा और 20 साल से हम लोग भी यहीं पे हैं अच्छा। और हम लोग कारोबारी हैं, डायमंड के व्यापारी हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूरा बीजेपी में है। एक सवाल उठता है, बीजेपी 27 साल से यहाँ पे सत्ता में है और केजरीवाल आए बहुत धमक के साथ और ये कहते हुए आए कि इन्होंने गुजरात में कुछ नहीं किया, ना एजुकेशन सुधारा ना हेल्थ सुधारा। अब हम आएंगे तो एजुकेशन हेल्थ सुधारेंगे, टैक्सी वालों की सूद लेंगे, ऑटो वालों की सूद लेंगे। और सूरत में उन्होंने 27 सीटें भी हासिल की थी नगर निगम के चुनाव में, तो उससे कुछ उम्मीद बंधी थी। क्या लग रहा है? केजरीवाल की मेरे को हिसाब से सीट 5 के आसपास आएगी पूरे गुजरात में? पूरे गुजरात में। और कांग्रेस कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो क्या पिछली बार बीजेपी की सीट आएगी 150, 140 से लेके 150 के बीच में। आज तक तो कभी बीजेपी की आई नहीं 140 से इस बार 50 आने वाली है। इस बार आने वाली है। ऐसी कौन सी हवा बह गई है जिसकी वजह से आने? हिंदुत्व सबसे बड़ा चीज, हिंदुत्व। यानी आज कि मोदी जी और योगी जी का जो है वो किसी के आगे को, मतलब ये ब्रांड है। आज हिंदुस्तान में ये 2 ब्रांड है, मोदी और योगी। एक बात बताइए, आप व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ 20 साल से रह रहे हैं। माना हिंदुत्व एक मुद्दा है और वो अपनी तरफ खींचता है, जो कि उसके चेहरा हैं, मोदी उसके चेहरा हैं, लेकिन उसे खाने को तो नहीं मिलता ना। मतलब खाने रोजगार चाहिए ना, महंगाई पे कंट्रोल चाहिए ना। यदि डीजल पेट्रोल सीएनजी पीएनजी सब महंगा हो रहा है तो आम आदमी तो उससे प्रभावित हो रहा है। आप तो चलिए व्यापार करते हैं, आप हो सकता है उतना असर न पड़ रहा हो, लेकिन आम आदमी पे तो पड़ रहा है। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। पेट्रोल और डीजल आज 6 महीने से मेरे हिसाब से अस्थिर है। रेट अभी अस्थिर है एकदम, मतलब लेवल पे ही है, रेट स्टेबल है। आपका क्या मानना है? मैं टेक्सटाइल व्यापारी हूँ और राजनीति से भी जुड़ा हूँ। आप किस पार्टी से जुड़े हैं? राजनीति से भी जुड़ा हूँ, किस पार्टी पार्टी से से किसी जुड़े? से नहीं जुड़ा हूँ। जी। मैंने शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया है यहाँ पे। हर सरकार में कोई ना कोई कमियाँ होती है जी और बीजेपी में भी कमी है और आम आदमी में भी है, कांग्रेस में भी है। कांग्रेस को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। उसके बहुत सारे ऐसे कार्य किए हुए हैं जो देश को गर्त में लेके चले गए। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी आज एम्बेसडर है पूरे दुनिया के, बराबर है। आज उनका जो रुतबा है उसको देखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों को गौण करना पड़ेगा, महंगाई को और काफ़ी चीज़ों को। जो हिंदुत्व स्थापित किया है, जो देश की अस्मिता को बचाया है, पूरे देश को आज स्ट्रॉन्ग बना दिया, सुरक्षा पैदा कर दी। गुजरात में आज 27 साल से हैं, हर समय दंगे फसाद ये सब होते थे। आज गुजरात बड़ा शांत है। वैसे ही आज यूपी देखा जाए तो वहाँ पे योगी जाने के बाद वहाँ पे भी पूरा शांत हो गया। तो कहने का मतलब एक आदमी को शांति की ज़रूरत है। महंगाई से लोग बहुत त्रस्त है, आपकी बात सही है। बिजली जो महंगी है उसको सस्ती करनी चाहिए। हम नहीं कहते कि फ्री चाहिए, हमें फ्री का रेवड़ी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये क्या है ना कि हिंदुत्व के नाम पे ये भी मत करो कि किसी की जेब एकदम से खाली कर लो। और भ्रष्टाचार जो है वो पूरी जड़ से उखड़ा नहीं है, भले कितने भी वादे करो। तो अभी जो नेता लोग हैं यहाँ के गुजरात के,
गुजरात अपने हिसाब से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत डेवलपमेंट है, देश का एक बड़ा केंद्र है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जो है हिंदुत्व और कानून व्यवस्था के मुद्दे पे होने जा रहा है और इसमें बीजेपी भारी हिंदुत्व पड़ेगी? के मुद्दे पे तो नहीं कह सकूंगा मैं। इस बार केजरीवाल बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं, दे रहे हैं। बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि कोई लड़ाई ही नहीं नहीं, कहने का इनका बात ठीक है, आज अपना अपना व्यू है, हम भी अपना एनालिसिस करके बात करें आपके साथ में। तो आज वो क्यों दे रहे हैं कि आज 10 साल से दिल्ली पे राज कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता तीसरी बार उनको चुन के लाई है। इस बार एमसीडी का चुनाव है, उसमें भी कुछ पता चलेगा क्या है, रिजल्ट आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता लोग यहाँ पे आके डेरा डाले हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रहेगी, तो इतना ज़्यादा प्रचार करना पड़ रहा है। अगर काम किया होता और जनता खुश होती तो शायद मनाने के लिए आना नहीं पड़ता। क्यों? आपको क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि मनाना पड़ रहा है बीजेपी को। ऐसा हमको नहीं लग रहा है, उनका व्यू है, मेरा व्यू है कि बीजेपी एक तरफा आ रही है यहाँ पे। आएगी बीजेपी, आएगी बीजेपी, क्योंकि कुछ मुद्दे जो हैं वो देश से ऊपर कुछ नहीं होते हैं। देश जो है सर्वोपरि है और आज बीजेपी की, देश को ज़रूरत जो है वो बीजेपी की है, मोदी जी की है, योगी जी की है, हेमंत बिस्वा की है। ऐसे लीडर आ गए हैं ना बीजेपी में, ऐसे लीडर हमें गुजरात में चाहिए अब, जो काम करके दिखाए। तो आपके गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो तो बोलते ही नहीं है। हाँ, तो डबल इंजन की सरकार जो नाम दिया गया है, तो उनको मोदी जी को जोड़ा गया है। तो क्या मोदी जी दिल्ली से बैठ के गुजरात चलाते हैं? मोदी जी का हक तो पूरे देश के ऊपर है, वो तो पूरा देश चलाते हैं, खाली गुजरात कहाँ चलाते हैं। जी, उसका नहीं पूरा देश चलाते हैं, लेकिन गुजरात पे विशेष ध्यान रहता है। देखिए, गुजरात से हमने भेजा उन्हें देश संभालने के लिए, तो गुजरात तो उनको प्रायोरिटी में रहेगा ही हमेशा, और उनका हृदय से जुड़ा हुआ है तो गुजरात। आप मानते हैं कि यहाँ पे जो ये विधानसभा सीट जिसमें एयरपोर्ट है, ये यहाँ पे लड़ाई जो है आप और बीजेपी में है? कांग्रेस कहीं पे नहीं है। कांग्रेस के जितने भी वोट है वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे या बीजेपी में बढ़ जाएंगे। तो क्या पिछली बार कांग्रेस 77 सीट लाई थी, इस बार और कांग्रेस डाउन होने जा रही है? कांग्रेस इस बार 40 सीट से ऊपर नहीं लेके आ पाएगी। चलिए, कांग्रेस इस बार 40 सीट से नहीं ऊपर लेके आएगी, आपका मानना है? आपका क्या मानना है? नहीं हम मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं। बहुत सारे यंगस्टर्स यहाँ खड़े हैं। खैर, तो देखिए, अभी जो फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट पे दिल्ली से सीधे सूरत उतरे हैं और उतरने के बाद चूंकि सूरत में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की बहुत धमाकेदार एंट्री हुई थी, उस एंट्री के मद्देनजर ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पे लड़ाई जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में होगी, क्योंकि कांग्रेस बहुत देर से एंट्री ली इस चुनाव में। ये तो चुनाव है, कुछ दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो लोगों से बातचीत हुई है उसमें यही बात निकल करके आ रही है कि यदि टक्कर होती भी है तो यहाँ पे जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही होगी। और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इस बार अभी तक जितनी सीटें नहीं हासिल कर पाई है उतनी सीटें हासिल करने जा रही है गुजरात में। इंतजार रहेगा 1 और 5 दिसंबर का और उसके बाद 8 दिसंबर का। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।